हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और कोर कॉन्सेप्ट्स को जो कि हमारे पास क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे इस कोर्स के लिए। जिसमें आ जाता है हमारे पास सबसे पहले हम लोग इसमें ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह हम लोग जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का भी होता है और एक हमारे पास जुगाड़ी मेथड होता है। तो हम लोग सीखेंगे इसमें कि जुगाड़ी मेथड के पीछे जो लॉज लगते हैं, जो मैंने आपको रूल बताए थे, जिस तरह के पावर रूल मैंने आपको बताया था कि पावर शुरू में और पावर में -1। ज़ाहिर सी बात है वो हम लोगों ने मतलब अपने से ड्राइव नहीं किए होते, वो बेसिकली रूल्स होते हैं, ठीक है? रूल्स ऑफ डेरिवेशन कहा जाता है उसे, या डेरिवेटिव्स के रूल्स कहा जाता है उसे। आज हम लोग और रूल्स के बारे में देखेंगे जिनमें हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेटिव रूल, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन रूल आ जाता है हमारे पास, जैसे कि हम लोगों ने अगर 2 फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना हो तो उनके लिए हमारे पास क्या रूल है, ठीक है? अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अलावा हम लोग उन्हें करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वोशिएंट रूल, उसके बाद हम लोग देखेंगे चेन रूल के बारे में, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हुए किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग ये चीज़ देखेंगे हमारे पास डबल डेरिवेटिव क्या होता है। फिर नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास किस तरह जो है हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल देखेंगे कि जिसमें हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा की रियल लाइफ में क्या इम्प्लीमेंटेशन है। और एट द एंड हम लोग देखेंगे रेट ऑफ चेंज क्या होता है, क्योंकि आप लोग बहुत सारी जगह पे सुनते होंगे कि रेट ऑफ चेंज मतलब इस चीज़ का रेट ऑफ चेंज ये जा रहा है, तो इस चीज़ का ये जा रहा है रेट ऑफ चेंज। तो हम लोग आपको ये बताएँगे कि पहले रेट ऑफ चेंज होता क्या है, ठीक है? आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज कहते किसे हैं, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ठीक, चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा पेपर सेक्शन है, और देखते हैं कि कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को डिराइव किया जाता है। सो व्यूअर्स, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा है पेपर सेक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं और उनको कैसे डिराइव करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट रूल, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक जुगाड़ी अप्रोच, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो भी कैलकुलेशंस के अलावा नहीं है, ठीक है? वो उसके लिए भी आपको प्रॉपर कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी और रूल्स हैं उसके लिए प्रॉपर। अभी मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो है इक्वल्स टू 2x, और जी ऑफ एक्स है वो है 3x, 3x का स्क्वायर प्लस 1, और इसको प्लस में x कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब इसको मैं एच ऑफ एक्स कह देता हूँ। एक हमारे पास है फंक्शन जो कि है एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, ठीक है? अब देखें, अब इसको हल करने का तरीका क्या होगा हमारे पास। सपोज कर लो इसे आप कह लो u और इसे आप कह लो v, ठीक है? एक को आप कह दो u और एक को आप कह दो v। इसमें जो मेथड होता है वो ये होता है कि सबसे पहले u टाइम्स v का डेरिवेटिव प्लस v टाइम v टाइम u का डेरिवेटिव, ठीक है? यानी पहले f ऑफ एक्स ऐसे ही डॉट g ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस g ऑफ एक्स ऐसे ही डॉट f ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है? अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये वाला, ठीक है? अब मैंने कहा था f ऑफ एक्स पहले ऐसे ही, f ऑफ एक्स क्या हमारे पास 2x प्लस x है हमारे पास, ठीक है? और g ऑफ एक्स हमारे पास, हम लोग यहाँ पर दोनों के फाइंड आउट कर लेते हैं। f ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो होगा, ये तो 1 हो जाएगा बिल्कुल, और यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि ये 0 नहीं, ये 1 हो जाएगा, और क्योंकि ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, और इसका मैंने बताया पावर शुरू में और पावर में -1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 = 3, ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास ये पावर शुरू में और पावर में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा g ऑफ x = 6x, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के -1 हो जाएगा पावर में, और पावर शुरू में आके 2 × 3 हो जाएगा 6, ठीक है? तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ जी ऑफ एक्स का क्या है जी हमारे पास डेरिवेटिव, प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज़ जी ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है 3x का स्क्वायर प्लस 1, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 3। अभी इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये हो जाएगा हमारे पास 12x का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 3 × 3, ये देखना ये वाला है हमारे पास 3 × 3 9x का स्क्वायर प्लस 3। अभी मैं 12 और 6 18, 18 और 9, ये होता है हमारे पास 27x का स्क्वायर प्लस 3 कह देता हूँ मैं इसको, ठीक है? यहाँ से मैं अगर इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, हमारे पास बन जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 1।
यानी इस टाइप का हमारे पास डेरिवेटिव है। अभी ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने देख ली है किस तरह मतलब ये सॉल्व आउट होता है, ठीक है। अभी ये हमारे पास डेरिवेटिव यहाँ तक भी काफ़ी है, ये भी हमारे पास डेरिवेटिव ही है, लेकिन इसको थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन रूल क्या होता है हमारे पास? क्वेश्चन रूल ये होता है, ये मैं थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल लूँगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2f 2x का स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x का क्यूब। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या कहता है? ये हमारे पास कहता है कि ये v है और ये u है, एज इट इज एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू v का डेरिवेटिव और u प्लस माइनस सॉरी u का डेरिवेटिव टाइम v डिवाइड बाई v का स्क्वायर। अब इसको मैं पुट करता हूँ फार्मूला में। अभी हमारे पास v का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 3 9x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4x इसका और 9x का स्क्वायर इसका हो जाएगा। v हमारे पास क्या है? g ऑफ x है, ठीक है। g ऑफ x का क्या था हमारे पास? 9x का स्क्वायर टाइम्स 2x का स्क्वायर u एज इट इज माइनस u का डेरिवेटिव 4x टाइम्स v एज इट इज 3x का क्यूब ओवर v का स्क्वायर क्या था हमारे पास? 3x क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 9x पावर 5 समथिंग आ जाएगा, लेकिन अभी हम लोगों ने इसके साथ नहीं छेड़ना, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 9 2 18 x, ये मैंने आपको पहले बताया था, x और x 1 और 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 18x की पावर 2 प्लस 2, ठीक है, माइनस 12x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x का क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 18x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 4, ठीक है। 18 में से 12 चला गया, 3x की नहीं, ये 9x की पावर 5 कर देता हूँ मैं इसको। अभी आप लोग बस ये याद रख लेना, ठीक है। अभी ये है कि 6 बच जाता है हमारे पास 6x की पावर 4 डिवाइड बाई 9x की पावर 5, ठीक है। अभी इसको मैं किस तरह कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से, ये देख लें आप लोग, अगर यहाँ से मैं दोनों से ऊपर नीचे, ठीक है, ये ऊपर नीचे क्योंकि हमारे पास मैं से 3x कामन ले लूँ, अगर नहीं, हाँ 3x की पावर 4 कामन ले लूँ अगर मैं यहाँ पे दोनों से 3x की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा मेरे पास? 6x की पावर 4 में से 2 और x की पावर 4 तो बाहर चला गया, ठीक है। ये एज इट इज डिवाइडेड बाई 3x, ये बचेगा हमारे पास, यही बचेगा हमारे पास, क्योंकि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x की पावर 4 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है और ये हमारे पास डेरिवेटिव है, ठीक है। क्वेश्चन रूल से आया हुआ जो हमारे पास, सॉरी ये कैमरा में नज़र नहीं आ रहा, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो अभी मैं चेन रूल की तरफ चलता हूँ। चेन रूल क्या है हमारे पास? चेन रूल ये कहता है अगर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ये इसका होल स्क्वायर आ जाता है, तो जाहिर सी बात है अब इसको हम लोग ऐसे सॉल्व आउट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ, जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग पावर रूल भी नहीं लगा सकते कि पावर शुरू में और पावर में -1, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए एक खास किस्म का रूल होता है जिसे चेन रूल कहा जाता है। चेन रूल में क्या होता है? वो यही होता है, पावर शुरू में और पावर में -1, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ 2 इन ब्रैकेट 2x प्लस 1 का पावर 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये जो अंदर वाला है ये वाला सब कुछ इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 का ये प्राइम है, प्राइम डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इन ब्रैकेट 2x प्लस 1 का पावर 1 टाइम्स 2, यही आ जाएगा मेरे पास। ये हो जाएगा 4x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स 2 इक्वल टू 4 और ये टाइम 2 इक्वल टू 8x प्लस 4। ये आंसर हमारे पास आया था चेन रूल से इसका, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप लोग जो है ना एक डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए, ठीक है, एक डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए आप किसी, हाँ जी, कि आप लोग कैसे किसी एक डेरिवेटिव का यूज़ करते हुए किसी भी ग्राफ का फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, ओ सॉरी किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं आप लोग।
मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2, इसका डेरिवेटिव जो आ जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा, 6x आ जाएगा हमारे पास माइनस 6x। सॉरी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि रूल्स का आपको पता है तो वो हो जाएगा। अभी इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं 3x इन ब्रैकेट x माइनस 2 ये इसका आ जाएगा, ठीक है। एक मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। अब इस सिंप्लीफाइड फॉर्म के बारे में मुझे पता है ये कब जीरो होगा। ये एक ही सूरत में जीरो हो सकता है, या तो यहाँ पे जीरो आ जाए या तो यहाँ पे +2 आ जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसी बात है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू +2, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। अब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x0, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं +2 और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ -2, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमारे पास दो एक पार्टीशन बन रही है, एक 3x बन रही है और यहाँ पर हमारे पास x माइनस 2 बन रही है, ठीक है। अच्छा 3x की बात की जाए, जीरो के इस साइड पे 3x जो है वो माइनस आएगी। जाहिर सी बात अगर हम 3 इंटू -2 रख लेते हैं तो ये -6 आएगा, यानी इसकी वैल्यू माइनस आएगी। और यहाँ पर अगर x की जगह हम लोग -2 इन ब्रैकेट -2 रख लें तो ये 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा ये, यानी ये हमारे पास -4 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर भी ये इसकी भी वैल्यू माइनस आएगी। जीरो पे दोनों की वैल्यू प्लस आएगी और जीरो से बड़ी होगी तो ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू प्लस में आएगी, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मतलब कैसे हम लोग करेंगे। ये देखें अभी ग्राफ की बात की तो माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगी क्योंकि इसके साथ माइनस है। अगर यहाँ पे 0 -2 = 2 होगा तो माइनस आएगी, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस। अब प्लस का मतलब है अप, माइनस का मतलब है डाउन और इसका मतलब है अप, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ इसका। अब उस सूरत में जाएगी यहाँ से जब यहाँ नीचे होगी, ये अप हो गया और ज़ीरो पे क्या आ रहा है? डाउन। यहाँ पे मैं इसको ज़ीरो ले लेता हूँ, डाउन, ठीक है। ये 0 है, यहाँ पर ये 2 है, +2 और यहाँ पर अप जाएगी वापस और ये गई अप, ये रहा +2, ये रहा 0, ये रहा -2। जाहिर सी बात है यहाँ से अप तब जाएगी कि जब डाउन होगी, यानी प्रीवियस हमारा एरो डाउन होगा, डाउन से अप जाएगी ना। जाहिर सी बात है अब यहाँ से आगे ही अप जा रही है तो यहाँ से अप तो नहीं जा सकती ना ऐसे, ठीक है। ये डाउन थी तो अप जाएगी, यानी आपने ये एज्यूम कर लेना है। और यहाँ पर ये यहाँ तक आई, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर इसने डाउन ही जाना है। आप इसको जितना मर्जी लेके जाएं ऊपर, कोई इशू नहीं है उसका। अब यहाँ से इसने डाउन जाना है तो ये डाउन चली जाएगी, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो आती है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये होता है कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल एक्स का क्यूब -3x का स्क्वायर प्लस 2, हमें कहा जाता है इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया जाए तो हम क्या करेंगे? पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जाएगा, 3x का स्क्वायर -6x, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब इसी का डेरिवेटिव लिया जाएगा, वो हो जाएगा 6x - 6, इसे कहते हैं डबल डेरिवेटिव। और मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है हमारे पास? एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एक होता है एब्सोल्यूट मिनिमा और एक होता है रिलेटिव मैक्सिमा और एक होता है रिलेटिव मिनिमा। अब ये देखें इस पूरे ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये एक ही ऊंची जगह है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और यहाँ पर हमारे पास ये सिर्फ एक ही नीची जगह है, यहाँ पर हो जाएगी मिनिमा एब्सोल्यूट। अब देखो, अब ये है, इसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये एरो भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्या पता ये यहाँ से नीचे जाए, और ये मिनिमा, इसको कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मिनिमा मैक्सिमा। और जाहिर सी बात है ये आपको पता है ये एरो ये यहाँ से तो डाउन है लेकिन ये एरो इससे भी नीचे जा रहा है, तो ऐसे कहा जाता है रिलेटिव मिनिमा, ठीक है। एब्सोल्यूट मिनिमा और रिलेटिव मिनिमा, यानी इन चीज़ों में डिफरेंस आपको समझ आ जाता है। अभी हम लोग देख लेते हैं इसकी एक एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक डब्बा लिया 15 बाय 10 का
और मैं इसको चार साइड से फोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि इसका इक्वल वॉल्यूम चारों साइड से इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मतलब वेस्टेज ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि एक साइड से ज़्यादा हो जाए, दूसरी साइड से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तीसरी साइड से कुछ और हो जाए। अभी मैं इसलिए एक इक्वेशन बना लेता हूँ, v इक्वल्स टू, इसे मैं x कह लेता हूँ, इसे भी x, x x x x। अच्छा, मैंने कहा जी यहाँ पर मेरे पास एक फार्मूला है x इन ब्रैकेट, इसके लिए 10 माइनस 2x ठीक रहेगा, क्योंकि दो डब्बे हैं, एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, तो दो डब्बे हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर 15 है तो 15 माइनस 2x हो जाएगा। अब इनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15x माइनस 50, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 150 माइनस 2, 20x माइनस 30x प्लस 4x का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात आपको पता ही है, आपस में जब ये x को अभी हमने अंदर मल्टीप्लाई करके इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15x हो जाएगा हमारे पास, माइनस 50x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जब इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये काम करेंगे कि यहाँ से इसको फार्मूला में पुट करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये रेशनलाइज तो नहीं हो रहा 54, ये मुश्किल काम है। तो हम लोग इसको माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। आप लोग इसे अपने अकॉर्डिंग पुट कर लेना है इसमें, और इसका आंसर दो आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक प्लस के लिए आएगा, एक माइनस के लिए आएगा, तो 1.96 और 3.637 आता है, 6.37 सॉरी। हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा ये रहा कि अगर मैं इस डब्बे को चारों साइड से फोल्ड करूं बराबर में, तो वो 1.96 के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है, यानी इसका मैक्स वॉल्यूम, यानी कितनी जगह से इसको फोल्ड किया जाए, कितने मीटर में फोल्ड किया जाए, इसका मैक्स वॉल्यूम बरकरार रहेगा। तो ये है कि इसका अगर मैक्स वॉल्यूम हमने बरकरार रखना है तो हमें इसको जो है ना, ये देख सकते हैं आप लोग, हमें इसको 1.96 में फोल्ड करना होगा, ठीक है। तो अब रेट ऑफ चेंज क्या है, रेट ऑफ चेंज मैं आपको बता देता हूँ, आर बस यही लिख देता हूँ मैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ओवर, ठीक है। अब क्या जी, ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, जिस तरह कि मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास एज है, नहीं, यहाँ पर मेरे पास स्पीड है, और यहाँ पर मेरे पास एज है, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि जो जवान होगा 12 ईयर्स का, 18 ईयर्स का, वो तेज़, उसकी स्पीड होगी ज़्यादा, और जो होगा 60 ईयर्स का उसकी होगी कम, क्या, स्पीड भागने की, ठीक है, ये वाली स्पीड। अब ये चीज़ देखो कि ये जो स्पीड है ये डिपेंड करती है एज पे, यानी कि स्पीड ग्रो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एज, ठीक है। समझो, यानी ये चीज़ जो है इसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर रही है। अब हो सकता है ये इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, इन्वर्स रिलेशन हो सकता है, या ये भी इंक्रीज़ और ये भी इंक्रीज़ हो। अब जिस तरह मैं अगर यहाँ पर एज की जगह, अब ये देखें एज इंक्रीज़ स्पीड डिक्रीज़, यहाँ पर मैं एज की जगह एक्सपीरियंस कर लूँ तो एज इंक्रीज़ एक्सपीरियंस इंक्रीज़, डायरेक्ट रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, और ये हमारी इस प्ले लिस्ट का लास्ट लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी जो कि हमारी इनकमिंग वीडियोस में या हमारी इनकमिंग जो है हमारी प्ले लिस्ट उनमें यूज़फुल होंगी। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आई हो। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोग जुगाड़ी अप्रोच को यूज़ करते हुए इजीली हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने जुगाड़ी अप्रोच में कुछ रूल्स देखे, बेसिकली इसको जुगाड़ी अप्रोच नहीं, इसे रूल बेस्ड अप्रोच कहा जाता है, ठीक है। ये तो आप लोगों के साथ मतलब थोड़ा फन के लिए हम लोगों ने ये वर्ड चूज़ कर लिया है जुगाड़ी, लेकिन बेसिकली इसे एक होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड अप्रोच, एक होती है रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच में ये होता है कि हम लोगों के पास प्री मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम लोगों ने एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बनाई होती है, जनरलाइज्ड वे बनाया होता है, ताकि आप लोगों को इतनी बैक एंड पे कैलकुलेशन की ज़रूरत ना पड़े।
तो उस चीज़ को देखने के लिए आज हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं, ठीक है? तो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो बजाय इसके कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन डाल के उनको मल्टीप्लाई करने के हम लोगों ने एक रूल देख लिया। और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि क्वोशंट रूल क्या होता है, जो डिवाइड हो रहे हों उनका क्या होगा। चेन रूल का हमने देखा कि अगर होल स्क्वायर हो किसी चीज़ का तो वो कैसे सॉल्व होगी। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो कैसे हेल्पफुल होता है किसी भी फंक्शन के ग्राफ को डिटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन मिल जाती है और कहा जाता है कि यार ये बताओ कि इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है? कैसा होगा इसका ग्राफ, दिखने में कैसा होगा, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है आपके पास इतना टाइम तो है नहीं, आप मतलब ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों को एक ग्राफ बनाने के लिए 10 से 15, 20 वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी कम अज़ कम। उस इक्वेशन में 20 वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसकी बेसिस पे ग्राफ को ड्रा करेंगे, ये तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बजाय उसके कि मैंने आपको एक ईज़ीएस्ट स्टेप बता दिया कि जिसके थ्रू आप लोग ईज़िली बता सकते हो, हाँ यार इसका ग्राफ दिखने में ऐसा होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो हम लोगों ने देखी चेन रूल, वो अपना क्या कहते हैं उसे, रेट ऑफ चेंज। एट द एंड हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है और क्यों यूज़फुल होता है। फिर हम लोगों ने 2 चीज़ें और देखी जो कि ग्राफ की टर्मिनोलॉजीज़ में ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक होता है मैक्सिमा, एक होता है मिनिमा। फिर मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, और उनको मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताई इनकी, ठीक है? ये एप्लीकेशन एज़ सच क्योंकि इसमें आगे ग्राफ भी था और इसमें आगे डेरिवेशन भी थी। तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है? उसको ऐड करना थोड़ा मुश्किल था इसमें। तो वो दूसरा हमारे इतना ख़ास काम का भी नहीं था इसमें, तो इसलिए उसको स्किप कर दिया मैंने। लेकिन यहाँ पर ये है कि आज हमारी इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो है, जो कि ये हमारी ये वाली वीडियो है। बेसिकली ये जो हमने कहा था कि कंटेंट जो हम लोग उठाएँगे वो ऑनलाइन कोर्सेज़ से उठाएँगे, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स की जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर की एक स्पेशलाइज़ेशन है जिसमें से ये इसका कंटेंट उठाया गया है। तो आप लोग चाहें तो एक्सप्रेस वे टू डेटा साइंस मैथमेटिकल एसेंशियल्स जो है वो एक स्पेशलाइज़ेशन है। आप लोग वो जो है ना यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ईज़िली। अभी वो ये उसका एक कोर्स है। अगर आप लोगों ने इन वीडियोज़ को गौर से देखा है तो आप लोग जस्ट उसके जो है ना जाके क्विज़ेज़ को सॉल्व करके आप लोग सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।